और हर एक भगवान का दर्शन करना है, हमें लाइव दर्शन करना है। हर एक भगवान का दर्शन करना है, लाइव दर्शन करना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे दर्शन कराने का हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु के मुख को आप देखें, एक एक प्रभु के मुख को देखें, कितने स्माइल दे रहे हैं। आपको उतनी स्माइल ज्यादा दिखेंगी जितना आपका अहोभाव उनके प्रति है। हर एक परमात्मा के प्रति आपका जो अहोभाव है वो आपको उतनी स्माइल ज्यादा देंगे, क्योंकि ये लाइव परमात्मा है। रोज दर्शन करना है ऐसी नमो भाव, अहोभाव, समर्पण भाव से। और हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, हरकतें हैं, दिक्कतें हैं, उनके पास प्रस्तुत रखना है भावपूर्वक। आप जहां भी बैठे हो, सारे विश्व में आप कहीं भी बैठे हो, यू कैन कनेक्ट विद दिस एंटिटी। ये ऐसी एंटिटी है। अभी हमने जो मंत्र की प्रक्रिया की है, आपके अंदर वो चार्जिंग हो चुका है। और जैसे जैसे आप दिल से, ईमानदारी से, अपनी दिल की ईमानदारी से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर वो उनकी स्माइल, उनका स्मित, उनका अस्तित्व एक वाइब्रेशंस आपको कन्वे करेगा। आश्चर्य होगा आपको कि आप वहाँ बैठे हो और हम यहाँ पर परमात्मा के साथ बैठे हैं। प्रत्यक्ष बैठने का आपको मौका नहीं मिला है, हम बैठे हैं तो हम ये महसूस कर रहे हैं कल से उनकी हाजिरी का। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा की हाजिरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। प्राण धाराएं और मजबूत होती जाएंगी और दृढ़ बनती जाएंगी। बस ये मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारा समर्पण दिन है। समर्पण यही भक्ति योग है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। पहले हमें डिटरमाइन करना है कि ये सात हस्ती, ईश्वर, सात हस्तियों का नाम मैं पहले बता देता हूँ। ईश्वर, ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर यानी जैन परिभाषा में उसे धर्म तत्व कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर को धर्म तत्व कहते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर को धर्म तत्व कहते हैं। सेकेंड इज जीवित तीर्थंकर परमात्मा। अभी 20 तीर्थंकर परमात्मा विहरमान है महाविद्य क्षेत्र के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन में। लेकिन ये 20 तीर्थंकर परमात्मा से कोई भी एक तीर्थंकर परमात्मा के साथ आप लिंक लगाते हैं तो वो लिंक हमारे अंदर आती है, उनकी कृपा आती है। बस उनकी कृपा 24 घंटों, ये ऐसा अस्तित्व है। 20 के 20 तीर्थंकर परमात्मा जो लाइव होते हैं, 24 घंटों उनके अंदर से तरंगे निकलती है। डिवाइन तरंग, कल्याण के तरंग, मंगल के तरंग, सभी जीवों के लिए। अब इसे एक टीवी टावर जैसे होता है, वो अपने तरंग ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन वो तरंग रिसीव कौन करता है? जो चाहता है उसे रिसीव करने के लिए, वो ही उस तरंग को रिसीव कर सकता है। तो ये मंत्र योग के माध्यम से हमें अपने आप को रिसीवर बनाना है, ट्यूनर बनाना है अरिहंत शक्ति का। जीवित तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति तरंग को हमें रिसीवर बनना है। आप जैसे उनके बारे में ध्यान करोगे आंख बंद करके, या अभी दर्शन कर रहे हो आप सिमंदर स्वामी के अपनी आंखों से, तो अपने आंखों के माध्यम से उनके साथ आप लयलीन बन जाइए, एक रूप बने। जैसे जैसे आप उनके ऊपर फोकस करोगे, खुली आंख से भी कर सकते हो, बंद आंख से भी कर सकते हो, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। बस एक बार दर्शन करके आंख बंद कर लो तो भी समझ में आ जाएगा। और ऐसी कनेक्टिविटी हमें क्रिएट करनी है। दिस इज
ए मियर साइंस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो तीर्थंकर परमात्मा अपने परमाणु तरंगे प्रसारण कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो तरंगे हम यहाँ पर बैठे, उनकी ये अतिशयोक्ति होती है, अतिशय कहते हैं उसे, शास्त्र में उसे अतिशय 34 अतिशय बताया, उसमें से एक अतिशय ऐसा है कि जो भी उनका स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनसे कृपा मांगता है, उसे कृपा अवश्य मिलती है। बस इस आधार पर हम प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र के माध्यम से इनकी कृपा हमें हर घंटे स्वीकारनी है। जितने जितने हम ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे, उनकी कृपा स्वीकार, और कृपा स्वीकार कर मेरे हित में जो है, बस ऐसी कृपा कीजिए। आपको आपका दिमाग नहीं वापरना है, क्योंकि आपका दिमाग कर्म सत्ता से भरा हुआ है, करप्टेड है, क्योंकि पूर्व संस्कार आपने कहीं क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका आपको पता नहीं है। इसलिए उस चेतना को ब्लॉक कर देना है, उस एनर्जी को ब्लॉक करना है, भूतकाल के सर्व कर्म को ब्लॉक करना है। इसे संवर कहते हैं। और जब हम समर्पित हो जाते हैं, कंप्लीट समर्पित हो जाते हैं, फिर अनब्लॉक करके उस सारे कर्म सत्ता को निर्जरित कर देना है, खत्म कर देना है। ये प्रोसेस है। और ये पर्युषण महापर्व के अंदर इस प्रकार हम अपना समर्पण कर सकते हैं। और जैसे जैसे समर्पण करेंगे, वैसे वैसे हम अपने अंदर उनके प्रति जो शक्तियाँ, उनमें से जो शक्तियाँ आती है हमारे अंदर ट्रांस